बी प्लस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के बारे में चर्चा करेंगे। इस गाइड का उद्देश्य भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को उनके सार्वजनिक और निजी जीवन में आदर्श आचरण, नैतिकता और ईमानदारी बनाए रखने में मदद करना है। आइए रेलवे कर्मचारी, सरकार और परिवार को परिभाषित करें। रेलवे कर्मचारी किसी भी सेवा का सदस्य होता है या रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई पद धारण करता है। सरकार शब्द राजपत्रित अधिकारियों के लिए लागू होता है और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए ये महाप्रबंधकों या विभागाध्यक्षों पर लागू होता है। परिवार में ऐसे जीवन साथी शामिल होते हैं जो कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं और ऐसे बच्चे जो पूरी तरह से कर्मचारी पर निर्भर हैं। ध्यान दें कि निवेश से जुड़े मामलों में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बच्चों को भी परिवार का हिस्सा माना जा सकता है। नियम 3 सामान्य आचरण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और ये नैतिकता का आधार है। इसके लिए पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और अनुचित व्यवहार से बचने की आवश्यकता होती है। राजनीतिक तटस्थता और जनता के प्रति विनम्र व्यवहार बनाए रखें तथा केवल जनहित में ही निर्णय लें। साथ ही संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखें। नियम 3C कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है, जिसमें शारीरिक संपर्क, यौन मांगे, अनुचित टिप्पणियां या अश्लील सामग्री का प्रदर्शन शामिल है। नियम 3A के तहत तत्परता और शिष्टाचार भी अनिवार्य है, जो आधिकारिक कर्तव्यों में देरी या जनता के साथ अशिष्ट व्यवहार को प्रतिबंधित करते हैं। नियम 5 राजनीति और चुनावों में निष्पक्षता अनिवार्य करता है। रेल कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते, चंदा नहीं दे सकते और न ही किसी भी प्रकार की विघटनकारी गतिविधियों में सहायता कर सकते हैं। चुनाव प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंधित है और कर्मचारी केवल अपना स्वयं का वोट ही डाल सकते हैं। किसी वाहन या आवास पर राजनीतिक चिन्ह प्रदर्शित करना प्रभाव डालने के समान माना जाता है। भारत की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक संगठनों में शामिल होना प्रतिबंधित है। प्रदर्शन और हड़तालें वर्जित हैं। एक मुख्य सिद्धांत है, कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं, नो वर्क नो पे, जिसका अर्थ है कि हड़ताल की अवधि के लिए कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन केवल कार्यालय के समय और परिसर के बाहर ही अनुमत है। नियम 8 मीडिया संबंधों को सीमित करता है, जिसके तहत किसी मीडिया संस्थान का स्वामित्व रखने या उसे संपादित करने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है। हालांकि साहित्यिक या वैज्ञानिक कार्यों के लिए इसमें छूट दी गई है। नियम 9 केंद्र या राज्य सरकार की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना करने अथवा ऐसे बयान देने पर रोक लगाता है जिनसे सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़े। नियम 11 के अंतर्गत आधिकारिक दस्तावेजों या गोपनीय जानकारियों को अनधिकृत व्यक्तियों तक पहुंचाना, लीक करना वर्जित है। नियम 13 तोहफे स्वीकार करने की सीमा तय करता है। तोहफे की परिभाषा में मुफ्त ट्रांसपोर्ट, खाना और रहने की सुविधा शामिल है, लेकिन कभी कभार मिलने वाला खाना इसमें शामिल नहीं है। इसका मूल नियम ये है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई तोहफा स्वीकार ना करें जिसके साथ आपका कोई सरकारी कामकाज हो। शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर दिए जाने वाले पारंपरिक तोहफों की सीमा कर्मचारी के ग्रुप के आधार पर तय होती है। ग्रुप ए के लिए 25,000 रुपए, ग्रुप बी के लिए 15,000 रुपए और ग्रुप सी के लिए 7,500 रुपए। इन सीमाओं से ज्यादा कीमत के तोहफों की जानकारी सरकार को देनी जरूरी है। नियम 13A दहेज देने, लेने या मांगने पर रोक लगाता है। शादी के समय दिए गए तोहफों और दहेज में फर्क होता है। तोहफे तब तक स्वीकार्य हैं जब तक वे बदले के तौर पर या किसी शर्त के साथ न दिए गए हों। इस नियम का उल्लंघन करना दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत एक दंडनीय अपराध है। नियम 14 और 16 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी रेलवे कर्मचारी पर कोई दबाव या प्रभाव ना पड़े। नियम 14 सामाजिक प्रभाव और चापलूसी से सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे निर्णय लेने में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। नियम 16 निवेश और उधार लेने के मामलों से संबंधित हैं। ये वित्तीय निर्भरता और हितों के टकराव को रोकता है, ताकि सरकारी कार्यों में ईमानदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। नियम 14 सार्वजनिक सम्मानों और प्रदर्शनों को सीमित करता है। निश्चित क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के कर्मचारी या अन्य सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में आयोजित बैठकों या समारोहों में भाग लेना शामिल है। प्रशंसा पत्र या विदाई भाषण स्वीकार करना भी प्रतिबंधित है। साथ ही सड़कों, पुलों, अस्पतालों या इमारतों का नाम अपने नाम पर रखना भी मना है। अनुमत क्षेत्र में पूरी तरह से निजी और अनौपचारिक विदाई समारोह तथा सार्वजनिक संस्थानों द्वारा आयोजित कम खर्चीले कार्यक्रम शामिल हैं।
विदाई समारोहों के संबंध में ग्रुप ए और बी अधिकारियों के मनोरंजन या विदाई के लिए ग्रुप सी और डी कर्मचारियों से चंदा इकट्ठा करने पर सख्त रोक है। दान देने के लिए दबाव डालना अनुशासनहीनता है। विदेशी मिशनों से मिले निमंत्रणों के लिए ग्रुप ए अधिकारियों को रेलवे बोर्ड से पहले से मंजूरी लेनी जरूरी है। ग्रुप बी और उससे नीचे के अधिकारियों के लिए ऐसे निमंत्रण स्वीकार करना आमतौर पर मना है। नियम 16 शेयर बाजार में निवेश की अनुमति देता है, लेकिन सट्टेबाजी पर रोक लगाता है। जिन गतिविधियों की अनुमति है उनमें अधिकृत स्टॉक ब्रोकरों के माध्यम से कभी कभार और लंबे समय के लिए किया जाने वाला निवेश शामिल है। जिन सट्टेबाजी वाली गतिविधियों पर रोक है उनमें शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार बार खरीद बिक्री शामिल है। इस संबंध में कि किसे सट्टेबाजी माना जाएगा, सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा। आपके निवेश का आपके आधिकारिक कर्तव्यों पर कभी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। डायरेक्टर्स कोटा यानी कंपनी के डायरेक्टर्स या उनके दोस्तों के लिए आरक्षित शेयर कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित है, क्योंकि ऐसे निवेश से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है या वे प्रभावित हो सकते हैं। आईपीओ, एफपीओ के संबंध में विशेष नियम लागू होते हैं, जिनके तहत रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को किसी आईपीओ, एफपीओ में शेयरों के लिए आवेदन करने से मना किया जाता है यदि वो कर्मचारी किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी सीपीएसई के लिए मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में शामिल हो। सरकारी कामकाज के संबंध में उधार लेने और देने की सख्त सीमाएं हैं। इसका मूल नियम ये है, जिस व्यक्ति या फर्म के साथ आप सरकारी तौर पर काम करते हैं उसके साथ कोई भी वित्तीय लेन देन न करें। जिन गतिविधियों की अनुमति है उनमें बैंकों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के साथ सामान्य लेन देन और दोस्तों या रिश्तेदारों से लिए गए छोटे, अस्थायी और बिना ब्याज वाले उधार शामिल हैं। जिन गतिविधियों की मनाही है उनमें किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म से बिना पहले से अनुमति लिए उधार लेना शामिल है जिसके साथ आपका सरकारी कामकाज हो। साथ ही ब्याज पर पैसे उधार देना या किसी ऐसे व्यक्ति को उधार देना जिसके साथ आपका सरकारी कामकाज हो। नियम 16 में विशेष छूट और रिपोर्टिंग भी शामिल है। रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपनी एलआईसी पॉलिसियों पर लिए गए ऋण एक अपवाद हैं और इनके लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण ऐसे पद पर हो जाता है जहां उसके वर्तमान वित्तीय लेन-देन नियम 16 का उल्लंघन करते हैं, तो उसे तत्काल सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। नियम 15 निजी व्यापार और रोजगार को नियंत्रित करता है। जिन गतिविधियों पर रोक है उनमें बिना पहले से मंजूरी लिए निजी व्यापार या रोजगार करना, बीमा या कमीशन एजेंसियों के लिए प्रचार करना और किसी कंपनी के प्रबंधन में हिस्सा लेना शामिल है। बिना मंजूरी के जिन गतिविधियों की अनुमति है उनमें मानद सामाजिक कार्य, साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक कार्य या शौकिया खेल गतिविधियां शामिल हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य व्यापार में लगा है तो इसकी सूचना सरकार को देना अनिवार्य है। नियम 18 अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निर्माण से संबंधित है। पहले से जानकारी देना अनिवार्य है। संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले सरकार को सूचित करें। यदि लेन देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है जिसके साथ आपके आधिकारिक संबंध है, तो पहले से अनुमति लेना आवश्यक है। निर्माण कार्य के लिए भवन का नक्शा और अनुमानित लागत जमा करें। 10,000 रुपये से अधिक की मरम्मत के लिए सूचना दें। चल संपत्ति और निवेश के लिए एक रिपोर्टिंग सीमा लागू होती है। यदि शेयर या ऋण जैसे लेन देन मूल वेतन के दोगुने से अधिक हो जाते हैं तो 1 महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट करें। सट्टेबाजी या शेयरों की बार बार खरीद बिक्री करना प्रतिबंधित है। ब्याज पर पैसा उधार देना या लेना प्रतिबंधित है और आपको ऐसे व्यक्तियों से उधार नहीं लेना चाहिए जिनके साथ आपके आधिकारिक लेन देन होते हैं। नियम 17 दिवालियापन और लगातार कर्ज में डूबे रहने से संबंधित है। नौकरी की सुरक्षा के लिए वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। कर्मचारियों को अपने निजी मामलों को इस तरह से संभालना चाहिए कि वे लगातार कर्ज में न डूबे। यदि किसी कर्मचारी को कर्ज के कारण गिरफ्तार किया जाता है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें नौकरी से निकालना भी शामिल है। ये साबित करने का दायित्व कर्मचारी पर ही होता है कि वो कर्ज लेना उसके लिए अपरिहार्य था। नियम 21 द्विविवाह यानी पहले जीवन साथी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना पर रोक लगाता है, सिवाय इसके कि सरकार विशेष अनुमति दे, जो केवल रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के पूरे विवरण के साथ अधिकृत की जाती है। नियम 4 भाई भतीजावाद पर रोक लगाता है, यानी रेलवे के साथ काम करने वाली कंपनियों में अपने परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी दिलाने के लिए अपनी पद स्थिति का दुरुपयोग करना। नियम 22A 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर सख्त रोक लगाता है।
नियम 22 जो नशीले पेय पदार्थों और ड्रग्स से संबंधित है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में उपस्थित होने पर रोक लगाता है। रनिंग स्टाफ, जिसमें ड्राइवर और गार्ड शामिल हैं, के लिए ड्यूटी शुरू होने से 1 घंटे पहले और ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नियम 22 का उल्लंघन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाता है और इसके परिणाम स्वरूप सेवा से बर्खास्तगी भी हो सकती है। ये वीडियो आपके लिए B+ टेस्ट सीरीज लाया है। ज्यादा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से B+ टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें। B+ टेस्ट सीरीज के साथ अपने एग्जाम में सफल हों, जो इंडियन रेलवे और सरकारी एग्जाम के लिए आपका सबसे भरोसेमंद डिजिटल स्टडी पार्टनर है। B+ टेस्ट सीरीज 4.7 स्टार रेटिंग और 10,000 से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ भरोसेमंद और परफॉर्मेंस दिखाती है। असली यूजर्स असली रिजल्ट और कंटेंट और टेस्ट मॉड्यूल से संतुष्टि शेयर करते हैं। आज ही अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। अपना फ्री मॉक टेस्ट दें और फर्क महसूस करें। B+ टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करने के लिए QR कोड स्कैन करें या दी गई जानकारी के जरिए हमसे संपर्क करें। चलिए सीखना शुरू करते हैं।